हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के और थोड़े से फ़ीचर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और इसमें से मैंने कोई टेम्पलेट चूज़ कर दिया। तो इसको ओपन कर देंगे और ये हमारा खुल गया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आपका पहला स्लाइड। तो यहाँ पे आप लोग से फॉर एग्ज़ाम्पल लिखेंगे माई सेल्फ और इसको कर देंगे डिलीट। यहाँ पे आप लोग नई स्लाइड, फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनल इन्फो, तो यहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माई नेम इज़ फॉर एग्जांपल गजाला, माई आई लिव आई एम 17 years old, इतना ही लिखते हैं और नई स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। स्लाइड, न्यू स्लाइड, यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन, वहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन लिखते हैं। तीसरी स्लाइड में आई रीड इन क्लास 7th, the name of my school is GGHSS अशमुकाम। तो ये मैंने 3 बेसिक स्लाइड्स बनाए हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है वो है व्यू। आप लोग अपनी स्लाइड, अपनी प्रेजेंटेशन का जो है, अपने स्लाइड्स का जो व्यू वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जूम स्लाइडर, यहाँ पे आप लोग इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसको ज़्यादा करें, कम करें, इस प्लस साइन पे दबाएंगे, माइनस साइन पे दबाएंगे तो प्लस माइनस होगा। फॉर एग्जांपल मैं माइनस कर रही हूँ तो इससे मेरा जो वेव है वो कम होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अगर मैं प्लस पे दबाऊँ तो ये बड़ा होता जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इसका वेव। या फिर आप मेन्यू जो है आप लोगों का, यहाँ पे व्यू ऑप्शन आ रहा है। देखिए, यहाँ पे जूम ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लोग कोई परसेंटेज चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100%, तो वो इस तरीके का आएगा। फिर से आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे जूम पे जाएंगे, यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल 75%, तो वो इतना आएगा। ये भी ज़्यादा लग रहा है तो हम फिर से जाएंगे व्यू में, जूम पे जाएंगे, यहाँ पे 50% करेंगे तो वो इतना आएगा। इट्स ओके। या फिर आपको अगर ये कम लग रहा है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको प्लस प्लस पे दबा के जूम को, या इसको स्लाइड करके पकड़ के राइट लेफ्ट ले जा सकते हैं। इसकी ये हो गया वेव में एज इन साइज़, मतलब आपके आँखों के सामने कितना बड़ा दिखना चाहिए। एक्चुअल साइज़ का डिफरेंट होता है, लेकिन आप लोगों को कैसा दिखता है एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग, ये वाला वेव उसके रिलेटेड है। दूसरा वेव है वर्क स्पेस वेव। वर्क स्पेस वेव मतलब आप लोगों को एक्चुअल में ये किस तरीके का चाहिए। तो पहला जो वेव है वो होता है नॉर्मल वेव। नॉर्मल वेव मतलब जो आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं व्यू पे जाऊंगी, देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, आउटलाइन है, नोट्स है, स्लाइड सॉर्टर है, मास्टर स्लाइड है। तो ये डिफरेंट वेव्स अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहला देखेंगे जो नॉर्मल वेव है। नॉर्मल वेव क्या होता है, जिसमें आप काम करते हैं रोज़ाना। जैसे अभी तक आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई, अभी तक जब भी हमने एक स्लाइड पे काम किया, वो एक नॉर्मल वेव है। ये सिंपली हम फॉर्मेट, डिज़ाइन या टेक्स्ट ग्राफिक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बीच में आप लोगों का स्लाइड आता है, लेफ़्ट साइड में आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स की इंफॉर्मेशन आती है, राइट साइड में इनकी प्रॉपर्टीज़ आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है आउटलाइन व्यू, हम वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा आउटलाइन।
तो देखिए यहाँ पे सिंपली आउटलाइन, यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं आती, यहाँ पे सिंपली आप लोगों का टोटल आउटलाइन आती है। आप लोगों ने अपनी जो स्लाइड्स में देखिए, यहाँ पे स्लाइड 1, 2 एंड 3, पहली स्लाइड में आपने माई सेल्फ लिखा है, दूसरी स्लाइड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड तीसरी स्लाइड में एजुकेशन। तो इसमें आप लोगों को सिंपली कंटेंट आता है आप लोगों की स्लाइड्स में क्या क्या है, ठीक है, मतलब आउटलाइन फॉर्मेट, ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले होता है इसमें। देन कम्स नोट्स, तीसरा व्यू जो है इसमें नोट्स व्यू है, ये देखिए ये नोट्स में किस लिए आता है, ये आता है अगर आप लोगों को एज अ प्रेजेंटर किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपको, मतलब आप लोग चाहते हैं जब मैं प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें तम साथ वनुन तिमन लुकन यमन खतर में ये प्रेजेंटेशन है। तो इस नोट्स में ये आप लोगों को हेल्पफुल, मतलब हेल्प के लिए ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल बस चाहन ये तब एजुकेशन मुतलिक वन पन्न इमन मतलब यम तमें ऑडियंस आसे बस चाहन तमन क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वन कि बस गोडन बे स्कूलस मज पढ़ान। आई यूज टू be in another in I used to, यहाँ पे लिखेंगे I used to study in army school before this। तो मैं चाहती हूँ ये मुझे वहाँ पे याद रहना चाहिए जब मैं ये प्रेजेंट करूँ, सो दैट मैं अपनी ऑडियंस को ये पॉइंट ज़रूरी बोल सकूँ। ये मेरे एक्चुअल प्रेजेंटेशन में डिस्प्ले नहीं होता, ये बस मेरे लिए है, मुझे याद दिलाने के लिए। तो ये नोट्स व्यू होता है। इसके बाद होता है बेटा स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पे आता है आप लोग इनकी स्लाइड की ये नंबरिंग वगैरह देख सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं पहले मेरा एजुकेशन ही है, आप लोग इसको यहाँ पे लाओ, इसको यहाँ पे ले जाओ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब इसको पकड़ के इस पर क्लिक करके इसको इधर लाना होता है, इसको इधर लाना होता है, ये सारी चीज़ें बेटा आप लोग कर सकते हो। इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर वेव। और भी कुछ वेव्स हैं इसमें, लेकिन सबसे पहले उससे पहले आप लोगों को, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मास्टर स्लाइड है इसमें, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंड आउट। हम देखते हैं सबसे पहले हमें देखना है जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें आप लोग किस तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग हमने ऑलरेडी की हुई है, ये वाली जो अभी तक हम स्लाइड्स में यूज़ कर रहे हैं, ये चाहे बेसिक फॉर्मेटिंग, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज तो टेम्पलेट चूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं चुन ये टेम्पलेट चूज़ करूँ थी, ये डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में इसी तरीके का टेक्स्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग यही टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, यही फॉर्मेटिंग, यही अलाइनमेंट, यही कलर्स, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली जिस तरीके से आप लोग अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में चेंज करते थे अपने टेक्स्ट का अपीयरेंस, आप लोग इसमें भी उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। सिंपल इसको आप सेलेक्ट कीजिए अपने टेक्स्ट को, और फिर इसमें जो भी आप लोगों को चेंज लगता है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे भी इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है बहुत सारे ऑप्शन, इसमें आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट स्टाइल, मैं एडिट स्टाइल में जाऊँगी, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकती हूँ, फ़ॉन्ट का इफ़ेक्ट चेंज कर सकती हूँ। मैं फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे रखूँगी सिर्फ एग्जांपल रेड, इसको ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। या फिर अगर आप इसको फिर से साइज़ चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर राइट क्लिक कीजिए, या फिर हम लोग यहीं पे इसकी एडिटिंग करते हैं, इसको यहाँ पे
टैब बार मैंने रखा है यहाँ पे व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आप लोग साइड बार, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई, क्लोज। यहाँ पे ढूंढेंगे हम फॉर्मेटिंग, आप लोगों को यहाँ पे साइड बार में मिल जाएगी, आप लोग यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ स्लाइड ट्रांजिशन है, प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे आप लोग इसको चूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे फिर से जाएंगे हम लोग स्लाइड प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं साइज़। देखिए इंक्रीज साइज़ करने का शॉर्टकट की भी है, आप लोग कंट्रोल प्लस ये जो स्क्वायर एरो होता है कीबोर्ड पे, ये जो स्क्वायर एरो होता है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके आप लोग इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको छोटा करना है तो ओपनिंग ब्रेस दबाना है कर्व, लेकिन स्क्वायर वाला, और अगर बड़ा करना है तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग वाला दबा सकते हैं, तो इससे ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोगों को इसमें और कोई चेंज करनी, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं इसमें आप लोग अलाइनमेंट चेंज करें, ये सेंटर है, आप लोग चाहते हैं लेफ़्ट करें, तो ये सारी चीज़ें जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट इसमें वर्ड में, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी आप लोग यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कलर है, आप लोग यहाँ पे ग्रीन कलर चूज़ कीजिए, आप लोग इसकी हाईलाइट कलर चूज़ कीजिए, बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग अलाइनमेंट आप लोगों को मिल सकती है, या फिर अगर आप लोगों को बुलेट से नंबरिंग किसी में चूज़ करने, फॉर एग्जांपल इस वाली स्लाइड में हमने बुलेट से नंबरिंग का इस्तेमाल किया था, तो वो सारी आप चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी, इन दो लाइंस को मैं सिलेक्ट कर दूंगी, और यहाँ पे जो बुलेट्स से नंबरिंग है ये कर कैन डिफरेंट चूज़। यहाँ पे अभी तक डॉट्स आ रहे थे, बुलेट्स आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ए और बी में चूज़ कर दिया। सिमिलरली आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दूँगी, पहले इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग इसका टेक्स्ट कलर इसका भी चेंज कर सकते हैं एज योर विश। तो ये हैं कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग्स, आप लोग अपनी मर्ज़ी से और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग मोर पैराग्राफ की स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आता है, इसमें हम इसमें एक नई स्लाइड ऐड कर देंगे, और इसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हमें अगर टेबल इंसर्ट करना हो, तो टेबल इंसर्ट अगर आप लोगों को करना हो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे उसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए, रोज़ कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हैं कॉलम्स 3 हो और रोज़ 4 हो, तो यहाँ पे ओके कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों का टेबल डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए आप लोगों का टेबल, यहाँ पे आप लोग फिर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपके टेबल में नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर आए, तो ये रहा आपका। यहाँ पे आप लोग फिर दूसरे वाले रो में उस स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोबिया जान, यहाँ पे रोल नंबर 12 1 2 3। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी लड़की का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गौसिया रशीद, यहाँ पे उसका रोल नंबर एंड सो ऑन। जितनी लड़कियों का आपको चाहिए आप लोग कर सकते हैं। जैसे जब आप लोग
इसमें अगर आप लोगों को इस टेबल में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे इस टेबल को। यहाँ पे टेबल के डिज़ाइंस भी आ रहे हैं, यहीं पे आप लोगों को राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो साइड बार में ही आप लोगों को ये मिल जाएगा। जब आप लोग टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल को पहले सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ रही है टेबल की प्रॉपर्टीज़। देखिए टेबल का डिज़ाइन आप चेंज यहीं पे कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक फ़ोटोग्राफ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया हम एक टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल में। दूसरा होता है एक सेल को सिलेक्ट करना। एक सेल को कैसे आप बेटा सिलेक्ट करते हैं, सिंपली अगर मुझे सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है तो आप सिर्फ इस सेल के डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस सेल का कलर चेंज करना है, तो सिंस मैंने इसका सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो सिर्फ इसी में चेंज आएगी। अदरवाइज़ आप लोग अगर आप लोगों को और किसी का मतलब चेंज करना है इसमें इस टेबल में, तो आप लोगों को वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट कीजिए, उससे भी पूरे टेबल में चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे इस वक्त पूरा टेबल सिलेक्टेड है तो हर किसी में चेंज हो गए। अदरवाइज़ आप एक ही सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों को टेबल की जो कॉलम है, विड्थ है, हाइट है, आप इसका बैकग्राउंड वगैरह, इसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर एज अ होल आप टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल है, यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, जो मेरा यहाँ पे टेबल है मैं चाहती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, एक होता है इस तरीके से आप लोग इसमें कॉलम्स की विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऑप्शन आप देखिए, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन भी आ रहा है, राइट क्लिक अगर आप करेंगे यहाँ पे आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चारों साइड बॉर्डर रखा है, वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, मोटा थोड़ा सा, विड्थ थोड़ी सी हम ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें ग्रेडियंट कोई चूज़ करती हूँ, मैं रखती हूँ कोई लाइट कलर रखेंगे, ये वाला कलर, और मैं रखती हूँ बस इतना काफ़ी है, इसको ओके कर देंगे। ये देखिए, तो ये मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जब टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोग इसका जो बैकग्राउंड है वो कभी पिक्चर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे जो इसकी सेल्स है, इसकी विड्थ या हाइट, आप लोग उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर टेबल प्रॉपर्टीज़ में राइट क्लिक करके वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे आप लोग हाइट या विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग एक टेबल को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद हम टेबल के बाद इसमें इमेजेस का कॉन्सेप्ट आता है। इमेजेस का कॉन्सेप्ट मतलब सबसे पहले हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने डुप्लिकेट स्लाइड ऐड की, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी। मुझे डुप्लिकेट स्लाइड नहीं, मुझे एक नई स्लाइड ऐड करनी है, तो मैंने नई स्लाइड ऐड की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें फ़ोटोग्राफ को मैं कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप अभी तक करते आ रहे हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ पे भी इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें इमेज पे क्लिक कर देना है।
तो जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, आपकी इमेज कहाँ पे है उसको ढूंढ लेना है। से फॉर एग्जांपल मैं डाउनलोड्स में देखूँगी, तो यहाँ पे देखते हैं अगर मेरी कोई फ़ोटोग्राफ है तो उसको मैं कर दूँगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ आ रही है, नीचे और कोई फ़ोटोग्राफ करते हैं, ये कोई फ़ोटोग्राफ है, इसको ओपन कर देंगे। ओके, फिर से कर देंगे इमेज डाउनलोड्स और यहाँ पे नीचे जाते हैं। मैं इसमें कोई ढंग की फ़ोटो ढूंढ रही हूँ, फोटोज़ एंड वीडियोज़। इसको ओपन कर देंगे, होपफुली ये वाली, हाँ ये वाली ओपन हो गई। सी, ये सिंपल एक फ़ोटोग्राफ है, जैसे आप फोटोग्राफ की एडिटिंग लिब्रे ऑफिस राइटर में करते थे वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना हो तो इन स्क्वायर्स पे क्लिक करके इनको ड्रैग कीजिए, जितना आप ड्रैग करेंगे उतनी ये बड़ी हो जाएगी, जितना आप ड्रैग वापस लेंगे अंदर की तरफ तो उतनी ये छोटी हो जाएगी। आप लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज के रिलेटेड जो भी इसकी ब्राइटनेस, इसका कॉन्ट्रास्ट, इसकी बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सारी कलर मैं रेड करूँगी, ये मैंने इसका बॉर्डर सेट कर दिया। इसी तरीके से बेटा आप लोग बहुत सारी एडिटिंग्स इसमें कर सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। लेकिन अब आप लोग कर नहीं सकते हैं सिंस आप सबके पास कंप्यूटर नहीं है। अब जिसके पास कंप्यूटर है वो प्लीज़ ट्राई करना अपने कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें करने की, सो दैट आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आएँ। ऐसे आप लोग बट याद रखिएगा कि ये चीज़ें हम कर कैसे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही मैं कैसे कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे पूछिए, मैं आपके लिए रिपीट भी कर सकती हूँ या फिर आपको ज़ूम पे समझा भी सकती हूँ। फ़िलहाल आप इसको दोबारा से देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको समझ आएगा आज हमें कौन कौन सा फ़ीचर यूज़ किया। आज हमने व्यूज़ देखे, एक तो ज़ूम व्यू देखा कि हम ज़ूम को कैसे सेट कर सकते हैं, एक डिफरेंट व्यूज़ देखे, पहले 3 डिफरेंट व्यूज़ देखे, नॉर्मल, आउटलाइन और नोट्स व्यू देखा। हमने देखा हम कैसे अपने इसमें स्लाइड में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, हम कैसे इसमें सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में करते थे, और कैसे हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही, इंशाल्लाह कल हम कुछ और पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे क्योंकि कल संडे है। खुदा हाफिज़।